एवरीवन, खम्मा गणेशा, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय डेली व्लॉग। तो गाइस आज के व्लॉग की शुरुआत करती हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और मैं निकाल रही हूँ झाड़ू घर की। और गाइस मेरी तरफ से सभी को हैप्पी गणगौर। और आज गणगौर है, जैसे कि आपको पता है रात को मैंने मेहंदी लगाई थी। ये देखो मम्मी जी ने मेहंदी बनाई इस हाथ के। मैं क्या हूँ, लेफ्टी हूँ गाइस, तो मेरे से ना ये लेफ्ट हाथ की मेहंदी नहीं लगती। राइट हैंड के तो मैं लगा लेती हूँ मेरे लेफ्ट हाथ से। तो ये मम्मी जी ने लगाई है, पीछे तो मैंने ऐसे ही बनाया है। ये मम्मी जी ने लगाई है और ये मैंने लगाई है। और वापस मेरे ये जो मेहंदी कोन है वापस इन्फेक्शन कर गया, पता नहीं क्यों खुजली चल रही है यहाँ पे। इन दिनों पता नहीं क्या हो गया मेरे। पहले मैंने बांसुरी वाला कोन यूज में लिया था, वही मेरे इन्फेक्शन किया पैरों के। और अब ये जो नेहा मेहंदी कोन आता है ये यूज लिया, ये भी मेरे इन्फेक्शन कर गया। पता नहीं एलर्जी सी हो गई, खुजली चल रही है, जलन हो रही है, मान लो अंगारों में रखा हुआ मेरा हाथ ऐसे लग रहा है मुझे। और अब मैं करती हूँ घर के काम पहले। और आपको पता है कि आज गणगौर पूजनी है और मैं आज वाले गणगौर वाले सेम डे ही गणगौर पूजती हूँ। तो मुझे गणगौर पूजनी, इसलिए मैं पहले झाड़ू पोछे ये सब फटाफट कर लेती हूँ। पहले हमारे पड़ोस में जो हमने बनोरा डाला था जिस गणगौर का, वहाँ पूज के आऊँगी, मतलब परफेक्टली वहाँ पूज लूँगी। और फिर जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा, मेरी जो गोद की मम्मी है वैसे मेरे जेठानी सा लगते हैं, तो उनके घर जाना है हमें। तो वहाँ थोड़ा लेट ही जाएंगे, मतलब आपको ही पता है थोड़ा फंक्शन लेट ही स्टार्ट होता है, सारी लेडीज़ लेट ही आती है, सब एक साथ पूजती है। तो वहाँ पे जल्दबाजी में पूजी जाएगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे परफेक्ट एक बार गणगौर पूज के चली जाती हूँ। तो एक बार यहाँ मैं पूज लेती हूँ और फिर वहाँ पूज लेंगे, क्योंकि वहाँ लेट भी हो जाएगा थोड़ा। तो ऐसा कुछ है। पतिदेव जी अपने ऑफिस से अभी तक आए नहीं है, वो आएंगे। तो मैं उससे पहले झाड़ू वगैरह मॉपिंग कर देती हूँ। तो ये वाला सीन है गाइस। और मेरे ना इतने सारे कमेंट आ रहे इस वाले चूड़े पे, जो ये बूर का चूड़ा है गाइस, ये रेड कलर का। और इतने सारे डीएम सारे, जीजा आपने ये चूड़ा कहाँ से परचेज किया, लिंक दो। तो मैंने नहीं परचेज किया था, मेरी सासू माँ ही मेरे लिए लेके आई। ऑलमोस्ट जो भी ज्वेलरी वगैरह जो होती है, मेरी मदर इन लॉ मार्केट जाते हैं तब जो उनको पसंद आता है वो मेरे लिए लेके ज़रूर आते हैं। तो ऑलमोस्ट उनकी ही शॉपिंग की हुई है मेरे लिए। मैंने तो अभी तक कोई आगे से कोई चीज़ बहुत कम खरीदती हूँ, वही खरीद के लेके आते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये नाहरगढ़ रोड से लिया हुआ है चूड़ा, और ये बोर का है गाइस, वो नहीं है। कुछ तो ऐसे प्लास्टिक के आते हैं, मतलब कुछ क्या बोलते हैं उसको, सीप के, पर ये बोर का है, बोर का। और ऐसे वेट में भी हेवी लगता है और काफ़ी अच्छी शाइनिंग है, मतलब काफ़ी सुंदर लगता है पहनने के बाद। तो आप ये अगर आपको परचेज करना है तो आप नाहरगढ़ रोड से परचेज कर सकते हो, बट वो ना होलसेल में ही करते हैं ज़्यादातर। मम्मी जी तो क्या, मम्मी जी के एक फ्रेंड गए थे साथ में, उन्होंने अपनी शॉप के लिए ना शॉपिंग की थी, खूब सारे चूड़े खरीदे थे। तो मम्मी जी ने भी ले लिया साथ में, उनके साथ में ले लिया उन्होंने अपनी दुकान के हिसाब से लिए थे, होलसेल में डील की थी उन्होंने। तो मम्मी जी ने एक मेरे लिए भी ले लिया, तो एक साथ आ गए वो चूड़े, वरना सिंगल चूड़ा वो नहीं देते। और इतनी अच्छी क्वालिटी का तो पता नहीं कितने पैसे लगते हैं। मतलब मम्मी जी बता रहे हैं कि ये 1000 के आसपास का आया है, 500 से 1000 के बीच में का, तो ये प्राइस है। तो गाइस मैं फटाफट काम कर लेती हूँ घर का, फिर मिलती हूँ आपसे। हो गई हूँ रेडी एकदम, और अब जा रही हूँ गणगौर पूजने के लिए। उससे पहले मम्मी जी जोत कर रहे हैं, तो जोत देख लें और फिर जाऊंगी गणगौर पूजने के लिए। तो मैंने ये चुनरी ओढ़ी है रेड कलर की, और ये मैंने सूट पहना है जो कि मैंने पहले भी एक बार पहना था। और बस इधर मैं बना रही हूँ पोहे, मम्मी जी और ये सब तो नाश्ता करेंगे। ये तो गणगौर पूजने से पहले यहाँ पूजेंगे, फिर वहाँ पूजेंगे, उससे पहले कुछ नहीं खाऊंगी, तो नाश्ता बना लेते हैं। कैसी लग रही हो कमेंट करके ज़रूर बताना।
गाइस इधर मैंने गणगौर पूजने की थाली तैयार की है। गणगौर पूजने के लिए इधर मम्मी जी ने जोत भी दी। हमारा बगीचा में फूल तोड़िया मम्मी जी। अब गणगौर पूजवा जा रहे हैं। मैं गणगौर पूज के आ गया। मम्मी जी मैंने गणगौर पूजा लिया। अब जा रहे हैं घर और फिर इनके लिए नाश्ता पोहे डालने हैं बस, और तो सारा किया हुआ है प्रोसेस उसका। और फिर हम जाएंगे मेरी मम्मी के घर, गोद वाली मम्मी के घर। मन मारो देखो पीर है मम्मी जी जना मन घूंट रखना पड़े, थारो भी पीर है भी घर में जना भी थान घूंट रखना पड़े। एक ही परिवार में गोद डाल देने जना बस मेरे को एक ही है घूंट रखना पड़े। मम्मी जी तो गेड़ा है गोद, ठीक है बाकी मेरा बड़ा दादी साक है, मतलब मेरी जो मम्मी है उनकी बडेर सासू की मम्मी जी गोद डाली में और जेठूते की बहू के में डाली हुई है। एक ही घर में है हमारा पियर सास बहू का। तो गाइस मिलते हैं आपसे बाद में। गणगौर हमने पूछ ली।
दादी सा के घर काकी सा हमारे साथ जाएंगे, तो उनको लेते हुए जाएंगे। तो कॉलोनी आए हैं हम। तो एवरीवन, पहले मेरे पतिदेव जी मेरे ससुराल वाले इधर ही रहते थे। जो पीछे आपको ये क्वार्टर दिख रहा है, उस क्वार्टर में। बाबू वीडियो बनाऊँ आपको? कोई बात को नहीं था। और मैं आई है कि मुजरमे में पानी की बोतल रखी कार में, शायद होगी। अपन को क्या चाहिए तो पी आती हूँ मैं पानी। तो गाइस, मेरे पतिदेव जी का पुराना घर देख लो। कौन सा वो वाला क्वार्टर्स। यहाँ बचपन पूरा बिताया आज। पूरी जवानी और अब बुढ़ापा। ये है गवर्नमेंट क्वार्टर। देखो ये वाला ओनर वाला। दादी सा नहीं जा रही। बैठूंगा तो गीला गीला सा हो गया पूरा। काकी सा मेहंदी लगाया है? लाल लाल हाथों में। 5 मिनट में। 5 मिनट। और गोलू कैसे लगी बचीड़? ए स्टाइल दिखा रहे आपको भाभी सन कुर्ती से ना, पहले गोलू बना स्टाइल दिखा रहे भाभी सन। देखो क्या कुर्ती है मेरे अंदर। सिलेंडर लेने के लिए जा रहा था। सलमान खान की तरह। सॉरी हैंकी। फेरा की बड़ी सुंदर है पूरी में का मर्द माँ बेटे की बढ़िया फूट गई। मेरी टीकी लगा में पाचन बेड़ बठी में सही आना चाहिए थोड़ा ढोर से रड़ा की। मेरी गोद की मम्मी से मिली है, सीमा मम्मी। मैं नाम कहीं से हम कर रखे हो, सीम मम्मी होम और जयपुर मम्मी रा सीमा मम्मी। 3 मम्मी। 3 मम्मी। हाँ 3 मम्मी।
और पापा ने तो मम्मी को भेज देना, गुड़िया को तुम रख लो, मम्मी को भेज देना। तो गाइस अभी बज रहे हैं दोपहर के 4 और हम जा रहे हैं घर पे वापस। बस काकीसा को छोड़ा है कॉलोनी और अब हम जा रहे हैं घर। इतना अच्छा फंक्शन किया था, इतना अच्छा खाना किया था बच्चे है ना, खाना अच्छा बना ना। और मेरी गोद की मम्मी को तो आपने देखा ही होगा गाइस, मेरे से भी ज़्यादा सुंदर है और नेचर वाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, एकदम ब्यूटीफुल सी मम्मा है मेरी। और ये जमाई सुंदर मम्मा के सुंदर जमाई। नहीं मेरी जो मम्मी बड़ी है, मेरी खुद की मम्मी भी सुंदर है, मेरी गोद की मम्मी भी सुंदर है, मेरी सासू माँ भी सुंदर है, मेरा सुंदर सुंदर मम्मी ही पाती आई है। गोद की मम्मी तो एकदम लग गई, एकदम छोटा है, उम्र में भी छोटी है। देखो उसके उनकी 10-12 साल हुए हैं शादी को ही, और उनके पोशाक देखो फेरो वाली बड़ी एक नंबर है। उस जमाने में 2014 में थी, 15 में थी उनकी शादी, इतनी सुंदर पोशाक। अब घर जाएंगे, रेस्ट करेंगे। सुबह से भागा दौड़ी में 2-3 दिन हो गए कंटिन्यू, कभी बनोरा कभी ये कभी वो चल ही रहा है। अब गनगौर के बाद अब कोई नहीं है फंक्शन का, तब 3-4 महीने तीज आएगी तभी फंक्शन होगा, उससे पहले कोई फंक्शन नहीं है। अब तो बस तावड़ा ही तावड़ा, बस आंधी, लू और तावड़ा, 3 ही चीजें अब तो गर्मियों में। तो मिलते हैं आपसे बाद में।